जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी पर बहुत ही प्यारी और मोटिवेशनल स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है, इसको ध्यान से सुने और समझें। तो कहानी इस प्रकार है। कहानी का टाइटल है स्वस्थ व सुखी होने का मंत्र। एक राजा था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वह सुखी भी नहीं था क्योंकि वह श्रम नहीं करता था। बैठे बैठे उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था और उसको कई बीमारियां भी लग गई थी। उस समय कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आया और उसने कहा, महाराज, आप यदि किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनेंगे तो वह अवश्य ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो उस व्रत की बातें राजा ने सुनी और फिर सोचा, अरे मैंने इतने उपाय करवाए तो चलो ये भी सही। तो राजा ने अपने सेवकों को इस तरह के एक मनुष्य को खोजने की बात कही। राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई भी पूर्ण तरह सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को किसी न किसी बात का जीवन में दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़ा और फिर बहुत खोजने के बाद वह एक खेत में पहुंचा। एक किसान अपने काम में लगा हुआ था और गुनगुना रहा था, कुछ गाना भी गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, ए किसान सुनो, क्या तुम सुखी हो? तुम इतना अच्छा गाना गा रहे हो, इतना धूप में इतना मेहनत कर रहे हो। तो किसान ये सुन के उसको बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, जी राजा, मुझे ईश्वर की कृपा से कोई भी दुख नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि किसान के पास कोई कुर्ता ही नहीं था। वह तो सिर्फ धोती पहने हुए था और अपने काम में लगा हुआ था। श्रम के कारण वो पसीने से पूरा नहाया हुआ था, ऊपर से नीचे तक वो पसीने में बिल्कुल भीगा हुआ था। राजा ये समझ गया कि पसीना ही श्रमिक का कुर्ता है। उसको ये बात समझ में आ गई कि कुर्ता का यहाँ मतलब कोई पहनने से नहीं है, कोई कपड़े से नहीं है। उसका जो श्रम है, उसकी जो मेहनत है, वही उसका कुर्ता है, जो कि उसको उसके तन को ढके हुए है और उसको इतना सुखी रखे हुए, उसको कोई भी तरह का दुख का एहसास नहीं हो रहा है। तो श्रम करना ही ये किसान की जो सुखी और निरोगी काया है उसका रीज़न है। तो राजा ने ये सोचा कि अरे, जब ये किसान इतना मेहनत कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। उसी दिन से उन्होंने अपना आराम और चैन को छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। भले ही वो राजा थे, लेकिन फिर भी उनको ये एक लेसन मिल गया था उस किसान से कि परिश्रम करना ही सारी जो उनकी बीमारियां हैं उसको दूर कर सकता है और उनको निरोगी काया दे सकता है। फिर थोड़े ही दिनों में राजा की सारी बीमारियां दूर होने लगीं और धीरे धीरे वो भी सुखी और स्वस्थ होते गए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा कहा गया है। तो जब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और परिश्रम जब करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनमें काफ़ी चेंजेस आने लगे और वो भी सुखी और स्वस्थ हो गए। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगी। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबको इसका सुखी होना और स्वस्थ होना सभी चाहते हैं, चाहे वो उसके लिए जिम कर रहे हैं, चाहे वो उसके लिए कुछ और कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ये एक बीज मंत्र है सुखी और हेल्दी लाइफस्टाइल का, कि मेहनत करिए और मेहनत से कतराइए नहीं। स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।